सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए प्रभु ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत हमारे भारतीय सभ्यता से जो निकले विश्वासी भाई बहन हैं, सो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि मसीह शादी में वाइट ड्रेस या सफ़ेद सूट पहनना ही क्यों ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? विदेशी कंट्रियों में इसके बारे में नहीं सोचा जाता, लेकिन जब हम भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में अलग अलग सभ्यता के लोग रहते हैं और अलग अलग जाति से निकलकर लोग जब प्रभु में आते हैं और उनको ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आखिर सफ़ेद ही क्यों पहना जाता है मसीह शादियों में, क्योंकि उन्होंने अपने दादा पुरखाओं से सीखा है कि जो सफ़ेद है ये एक अशुद्धता को दर्शाता है, या सफ़ेद ड्रेस केवल जिसको कह सकते हैं जिसका पति मर जाए विधवा औरत ही सफ़ेद पहनती है। तो आज हम इस चीज़ का खुलासा करेंगे, क्या बाइबल के अनुसार सफ़ेद या सफ़ेद सूट या क्या सफ़ेद रंग अशुद्धता को दर्शाता है, या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। सो मेरे अजीज़ों, सारी बातों को हम खुल के खुलासा करेंगे और आखिर एक शादी में दुल्हन सफ़ेद ड्रेस को पहनकर कलीसिया या लोगों को क्या संदेश देती है। सारी बातों को बड़े ध्यान से आप पूरा इस वीडियो को देखें ताकि आपको एक एक बात समझ आए। सबसे पहले मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ कि सफ़ेद रंग क्या अशुद्धता को दर्शाता है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यशाया उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ लेंगे। यशाया की किताब उसका 1 अध्याय 18 वचन। इधर में कहता, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह उनके समान सफेद हो जाएंगे। इधर में परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। उजला, प्रकाश को देखना, वो हमेशा उजला हुआ सफ़ेद दिखाई देता है। और इधर में लिखा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो वो सफ़ेद उजले हो जाएंगे। और आगे क्या लिखा, चाहे अर्गवानी रंग के हो, सुर्ख रंग पंजाबी में लिखा, जिसको हम मेहरून कलर भी कहते हैं, चाहे मेहरून रंग के हो तो भी वह उनके समान सफ़ेद हो जाएंगे। मेरे अजीज़ों, अगर ये अशुद्धता को दर्शाता तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो सफ़ेद अशुद्धता के समान हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहता। क्योंकि बाइबल की भाषा में सफ़ेद जो है वो पवित्रताई को दर्शाता है। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, बाइबल की भाषा में सफ़ेद अशुद्धता को नहीं दर्शाता। अगर आप आज भी विश्वासी हो के सफ़ेद को अशुद्ध मान रहे हैं तो मेरे प्यारों, अभी तक आप विश्वासी बने ही नहीं। आपको पता ही नहीं बाइबल की भाषा में, आपने बाइबल पढ़ा ही नहीं कि बाइबल सफ़ेद किसको दर्शाती है करके। और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बहुत बार यीशु के वस्त्र सफ़ेद मिलेंगे, स्वर्गदूतों के वस्त्र सफ़ेद मिलेंगे। मैं एक एक करके आपके बीच में आ रहा हूँ। हम दूसरा बात पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय 18 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 का 18। सो इधर में लिखा, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले के तू धर्मी हो जाए, और सफ़ेद वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। मेरे अजीज़ों, इधर में परमेश्वर क्या वचन में लिखा, तू सफ़ेद वस्त्र मुझसे ले ले कि तुझे तेरे नंगेपन की लज्जा ना हो करके। मेरे अजीज़ों, ये जो मैसेज था ये लौदकिया की कलीसिया को यीशु ने कहा। उनके पापों के कारण, जैसे आदम ने पाप किया और नंगापन दिखाई देने लगा, उसी रीति मुताबिक इस कलीसिया में भी परमेश्वर के वचन का विरुद्ध होने के कारण
ये गुनगुने होने के कारण नंगे हो चुके थे, आधा पैर संसार में और आधा पैर प्रभु में। इसलिए मेरे अजीज़ों, परमेश्वर इनको कहता, अब तू पवित्रता, सफ़ेद वस्त्र मुझसे ले ले कि तू अपनी गलतियों को ढक सकें, ताकि तू अपने नंगेपन को ढक सके करके। तो मेरे अजीज़ों, सफ़ेद जो है वो पवित्रताई को दर्शाता है, अशुद्धता को नहीं। हम और देखेंगे एक वचन प्रेरितों के कार्य उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन। इधर में जब यीशु उठा लिया गया तो स्वर्गदूतों के वस्त्र कैसे थे, ध्यान देकर सुनना। उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखते 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनके पास में आ खड़े हुए। जब चेले यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए गए तो उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। तो मेरे प्यारों, जब वो उठा लिया गया तो 2 पुरुष, 2 स्वर्गदूत सफ़ेद वस्त्र पहने हुए चेलों के सामने में आ खड़े हो गए और उन्हें क्या संदेश देते हैं, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया, इसी रीति में तुम उसे स्वर्ग से, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग में जाता हुआ देखा, उसी रीति वह फिर आएगा। सो इधर में ये जो स्वर्गदूतों ने आकर प्रेरितों को संदेश दिया, तो ये कौन सी ड्रेस में है? लाल, हरी, ग्रीन, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, क्योंकि सफ़ेद पवित्रताई का प्रतीक है, किसी अशुद्धता का नहीं। आप भारतीय सभ्यता के अनुसार ये विधवा के वस्त्र है, उसके वस्त्र है, ये ना सोचें मेरे अजीज़ों। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर दुल्हन शादी में क्यों सफ़ेद वस्त्र पहनती है। मेरे अजीज़ों, जब शादी मसीह लोगों के लिए या कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। जैसे एक दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है, वैसे हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेकर आएगा। और जैसे इस दुनियावी या इस धरती की दुल्हन के वस्त्र सफ़ेद होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई धब्बा या दाग नहीं होता है। और ये चीज़ इस चीज़ को है कि ये दुल्हन कुंवारी है, इसमें कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, और इसका दुल्हा इसे लेने आया और ये तैयार है। मेरे अजीज़ों, जैसे इस दुल्हन के कपड़ों में कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, सफ़ेद वस्त्र पहनी हुई है, इसी रीति मुताबिक जब यीशु अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने आएगा, तो उसके चरित्र में भी कोई दाग नहीं होना है। उसका जीवन पूरी रीति से सफ़ेद के समान पवित्र होना है। इसी वैसे ही विश्वासियों को यीशु लेने के लिए आ रहा है। अगर आपकी जिंदगी में पाप के धब्बे हैं, रीति रिवाजों के धब्बे हैं, आप वचन के अनुसार ना चलते हुए दुनिया के कायदे के अनुसार चल रहे हैं, तो नहीं उठाए जाओगे। इसलिए आज से अपने आप के जीवन के धब्बों को दूर करें, पवित्र हो जाएं, सफेद के जैसे हो जाएं, ताकि यीशु जब आए तो अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को साथ में लेकर जाए। मेरे अजीजों, इसलिए जो सफ़ेद सूट या सफ़ेद ड्रेस पहना जाता है शादी में, ये एक कलीसिया के लिए मैसेज है। जैसे इस कपड़ों के जीवन या कपड़े में कोई धब्बा नहीं, वैसे यीशु की कलीसिया में कोई दाग नहीं होगा। वो पवित्र होगी तभी यीशु के साथ उठाई जाएगी। मेरे अजीज़ों, बाइबल के हर वचन के अनुसार हमें नमूना देते हुए आगे चलना है। चाहे वो हमारी शादी क्यों ना हो, चाहे वो मरण समय का क्यों ना समय हो, हम दुनिया के अनुसार नहीं चल सकते। दुनिया बहुत कुछ सोचती है मेरे अजीज़ों, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार सफ़ेद पवित्रताई को बसाते हैं, किसी अशुद्धता को नहीं। सो मेरे अजीज़ों, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा कुछ आपकी आंखें खुली होगी। इसलिए हर बात को बाइबल से जांचें, दुनिया के तरीके से ना जांचें। दुनिया तो आपको कुछ भी या खड़े होने के लिए भी आपको वो बोलेगा कि हमारी रीति से खड़े होना है, हमारी रीति से बैठना है, हमारी रीति से चलना है। इसलिए आप विश्वासी, आप दुनिया के तौर तरीके से नहीं चल सकते, आपको चलना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए वचन से हर बात को नापें, दुनिया के तरीके से नहीं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु